28 मई 2021 शाम करीब 5 बजे राजस्थान के भरतपुर शहर के नीम द गेट इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने ऐसी वारदात रिकॉर्ड की जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। फुटेज में एक काली ह्यूंडई कार दिखाई देती है जिसमें डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ बैठे थे और दोनों जहरवीर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। महामारी के कारण सड़कें लगभग सूनी थीं और ट्रैफिक नाम मात्र का था। डॉक्टर सुदीप सावधानी से गाड़ी चलाते हुए राधा चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक बिना नंबर प्लेट की काली स्प्लेंडर बाइक उनकी कार को ओवरटेक कर सामने आकर रुक जाती है। बाइक पर 2 युवक सवार थे जिनमें पीछे बैठा व्यक्ति लाल गमछे से अपना चेहरा ढके हुए था, जबकि बाइक चला रहा युवक बिना चेहरा छुपाए दिखाई दे रहा था। कार रुकते ही दोनों सीधे ड्राइविंग साइड की ओर बढ़े। किसी खतरे से अनजान डॉक्टर सुदीप ने सनवाइजर ऊपर किया और बातचीत के लिए खिड़की नीचे कर दी। कुछ सेकंड की बातचीत के बाद अचानक पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और बेहद करीब से पहली गोली डॉक्टर सुदीप के सिर में दाग दी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, दूसरी गोली बगल में बैठी डॉक्टर सीमा पर चला दी गई। इसके बाद हमलावर ने लगातार 7 से 8 राउंड फायर किए और दोनों आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद कुछ लोग बदमाशों की ओर दौड़े, लेकिन जाते जाते हमलावर ने हवा में फायरिंग कर भीड़ को डराया और गलत दिशा में यू टर्न लेकर भाग निकला। ये पूरी घटना महज 38 सेकंड में खत्म हो गई, लेकिन पूरे इलाके में दहशत फैल गई। भीड़ ने कार में झांक कर देखा तो डॉक्टर सुदीप की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि डॉक्टर सीमा में हल्की सांसें बाकी थीं। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में डॉक्टर सीमा ने भी दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना दिया और तुरंत जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक तक पहुंची और कड़ियां जोड़ते जोड़ते भूलू पहलवान नामक व्यक्ति तक पहुंच गई, जो मुख्य आरोपी का रिश्तेदार था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सही और गलत की सीमाएं धुंधली कर दी। साल 2015 में भरतपुर में स्थित डॉक्टर श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल की संचालक 38 वर्षीय स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा थीं और उनके पति डॉक्टर सुदीप एक फिजिशियन थे। दोनों पेशेवर रूप से सफल और पारिवारिक जीवन में संतुष्ट दिखते थे। उनके 2 बच्चे थे, 12 वर्षीय बेटा संयम और 9 साल की बेटी साक्षी। परिवार अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर ही रहता था ताकि इमरजेंसी में मरीजों के लिए हमेशा उपलब्ध रह सके। अस्पताल में बढ़ती भीड़ के कारण एक योग्य रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी और इसी दौरान 21 वर्षीय दीपा गुर्जर ने आवेदन किया। वो ढोनपुर की रहने वाली थी, कम उम्र में शादी हुई थी और उसका एक छोटा बेटा शौर्य था, लेकिन पति से विवाद के कारण वो घर से निकाली जा चुकी थी और काम की तलाश में भरतपुर आई थी। डॉक्टर सीमा ने उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति दिखाई और उसे नौकरी दे दी। दीपा ने मेहनत और लगन से काम शुरू किया और इसी दौरान डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पेशेवर बातचीत धीरे धीरे निजी मुलाकातों में बदल गई और रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक गुप्त संबंध में बदल गया। जब इस संबंध की भनक डॉक्टर सीमा को लगी तो उन्होंने कड़ा विरोध किया और दीपा को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इससे रिश्ता खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर सुदीप ने चोरी छिपे मिलना जारी रखा। उन्होंने दीपा के बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया और 2018 में खरीदे गए सूर्य सिटी टाउनशिप स्थित एक विला में उसे रहने की व्यवस्था कर दी, जबकि पत्नी से कहा गया कि विला किराए पर दिया गया है। ये झूठ आगे चलकर विस्फोटक साबित हुआ। 1 नवंबर 2019 को दीपा ने आयशा सैलून एंड स्पा शुरू किया और उद्घाटन कार्ड पर डॉक्टर सुदीप का नाम मुख्य अतिथि के रूप में छापा गया। यही कार्ड डॉक्टर सीमा के हाथ लग गया और सच्चाई सामने आ गई। 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा और उनकी सास विला पहुंची, जहां विवाद हुआ और गुस्से में आकर ज्वलनशील तरल छिड़ककर आग लगा दी गई। दीपा और उसका मासूम बेटा शौर्य अंदर फंसे रह गए और दोनों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। दीपा का भाई अनुज गुर्जर उन्हें बचाने पहुंचा, लेकिन खुद झुलस गया। पुलिस जांच में साजिश की पुष्टि हुई और डॉक्टर सीमा तथा उनकी सास को गिरफ्तार किया गया, जबकि डॉक्टर सुदीप पर साक्ष्य मिटाने और झूठी सूचना देने का आरोप लगा और सभी को जेल भेजा गया, लेकिन कुछ महीनों में जमानत मिल गई।
दीपा का भाई अनुज, जो पहले से आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका था, बहन और भांजे की मौत से टूट चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा पैसों की मांग में बदल गया। उसने केस वापस लेने के बदले पहले 50 लाख और फिर 1 करोड़ रुपए की मांग की, और जब इनकार किया गया तो उसने हत्या की साजिश रच डाली। अपने रिश्तेदारों भोलू पहलवान, महेश कसाना और निर्भान सिंह के साथ मिलकर उसने योजना बनाई। बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक और अवैध हथियार का इंतजाम किया गया। कई दिनों तक रेकी की गई और 28 मई 2021 को हमला अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बाइक के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। भोलू और निर्भान गिरफ्तार हुए, महेश पकड़ा गया और अनुज फरार रहा, जिस पर इनाम घोषित किया गया। आखिरकार 13 जून 2021 की सुबह संयुक्त अभियान में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और सभी आरोपियों पर हत्या, साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि कई गलत फैसलों की श्रृंखला है। झूठ, धोखा, गुस्सा और लालच हर कदम पर आग को भड़काते गए। डॉक्टर सुदीप ने जिम्मेदारियों से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया। डॉक्टर सीमा ने कानून के बजाय क्रोध को चुना। दीपा ने भरोसे की सीमा लांघी और अनुज ने दुख को लालच में बदल दिया। इन सब के बीच सबसे बड़ी कीमत चुकाई मासूम शौर्य ने, जिसकी कोई गलती नहीं थी। जब रिश्तों की सीमाएं टूटती हैं और न्याय की जगह जुनून ले लेता है, तब सबसे पहले निर्दोष लोग कुचले जाते हैं और इंसाफ सिर्फ कागजों में रह जाता है।